हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, यदि मोहित 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता है और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता है तो उसे प्रत्येक वस्तु पर कितने का लाभ होगा। तो हमें यही बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं क्वांटिटी, वस्तु की क्वांटिटी, दूसरे तरफ उसका जो है रेट लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये में कितने जो है बुक खरीदा है, 11 खरीदा खरीदा और 110 में जो है वह बेच कितना रहा है, 10 पुस्तकें बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, हम जो है मात्रा को जो है इक्वल करते हैं, वस्तु की मात्रा को इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई और दूसरे वाले में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यह आएगा आपका 110, नीचे भी होगा 110 और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1000 और नीचे होगा आपका 1210। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि यह जो आपका पहला जो आएगा वो होगा आपका सीपी और दूसरा जो आएगा वो होगा आपका एसपी। यानी कहने का मतलब है कि 1000 की वस्तु को बेचा कितने में, खरीदा गया है तो 1000 में और इसे बेचा जा रहा है दोस्तों 1210 में। तो यानी कि इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसमें प्रॉफिट दोस्तों देखें तो हो रहा है 210 रुपये का। कितने पर हो रहा है, 1000 पर। इसका दोस्तों यदि हम परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा हमारा 21%। दोस्तों यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% के हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब है, मान लेंगे दोस्तों कुछ वस्तुएं बोला है तो हम ऐसी कोई मात्रा मान लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 100 वस्तुएं हैं और 100 वस्तुओं की कीमत जो है 100 रुपये है, 100 रुपये है। यानी कि कहने का मतलब है एक वस्तु की कीमत जो है निकल के आई आपका 1 रुपया, 1 रुपये निकल के आया। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार जो बोला है, जैसे कि 60% जो है वस्तु को 50% की हानि पर बेच देता है, यानी कि 100 का 60% निकालेंगे तो आएगा हमारा 60 आएगा, 60 आएगा। अब इसे 50% के हानि पर बेच रहा है, यानी कि जब इसका 1/2 निकालेंगे 50% तो आएगा 30, यानी कि 60 वस्तुओं को जो है 30 रुपये में बेच दे रहा है। बाकी जो बची वस्तुएं हैं, आगे बोला है शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेच रहा है। तो ऐसे में बताना है कुल हानि कितना होगा। यानी कि शेष वस्तुएं दोस्तों कितनी बची हैं, 60 निकल गई तो बची हैं 40 वस्तुओं को बेच रहा है 50% के लाभ पर। तो इसका हम अगर 50% लाभ पर निकालें तो आएगा हमारा दोस्तों 15 चौका 60, यानी कि 60 रुपये। यानी कि शेष वस्तुएं जो 40 वस्तुएं हैं उन्हें 60 रुपये में बेच रहा है। बाकी जो है 60% वस्तुओं को 50% की हानि पर बेचा है 30 रुपये में। तो टोटल यदि दोस्तों हम करेंगे, टोटल इसका करेंगे सम, तो आएगा 30 + 60, इसे दोस्तों जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 90। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 100 की वस्तु को 90 में बेचा गया। तो दोस्तों कितने का लॉस हुआ, 10 का। परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों तो यह आएगा 10%। तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन है 4th है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। यह भी इम्पोर्टेंट टाइप है दोस्तों। क्या होता है, यहाँ पर बोला है जैसे कि 1 रुपये में यह खरीदी है रूबी, 20 बटन खरीदी है। यानी कि एक बटन का यदि हम क्रयमूल्य निकालें तो कितना आएगा, आएगा आपका 1/20। ये दोस्तों हमारा हो गया सीपी। अब हमें बताना है कि प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट लेना है। तो सीपी पर दोस्तों हम हमेशा प्रॉफिट निकालते हैं। तो सीपी 1/20 का जब हम प्रॉफिट निकाल देंगे 125%, तो इसे परसेंटेज को जब चेंज करेंगे 125% को तो 125/100 करेंगे और इसे दोस्तों और सॉल्व करेंगे तो यह होगा 5 और यह होगा 4।
काटेंगे 20 को तो यह 4 बार में जाएगा, तो सॉल्व करने पर आएगा 1/16, यानी कि 1 रुपये, ऊपर की वैल्यू रुपए में है, 1 रुपये में 16 वस्तु बेचने पर जो है 25% का लाभ होगा। तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन होगा फोर्थ है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे खरीदता है। वह 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे बेचता है, उसे कितने % का हानि या लाभ हुआ। देखिए दोस्तों, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसे क्वेश्चन में जब दो दो दरें हों, डिफरेंट दरें हों, तो हम एक नंबर मान लेते हैं। जैसे कि इसमें बोला है कंडीशन में कुछ संतरे खरीदता है और इतने संतरे, जो 4 के दर पे जितने संतरे खरीदे हैं 5 के दर पे भी उतने ही संतरे खरीद रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। 20 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो है 4 और 5 से 20 आसानी से कट जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं जैसे कि 10 रुपये में जो है 4 के दर पर 4 वस्तुएं मान लीजिए खरीदा, सॉरी वस्तुएं 4 से संतरे खरीदा, तो एक संतरे का यदि दोस्तों रेट निकालेंगे तो आएगा हमारा 10/4। अब एक संतरे का आ गया है, तो ऐसा हम मानेंगे कि यह जो है 20 संतरे हैं, यानी कि 4 के दर पर 20 संतरे खरीदें और 5 के दर पर भी 20 संतरे खरीदें। तो 20 संतरे का जो है दोस्तों रेट कितना निकल के आएगा, हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 20 संतरे का रेट आएगा 50 रुपये। इसी प्रकार 5 के दर का हम निकालें तो 5 का दर दिया है जैसे कि 10 रुपये में 5 के दर पर, तो एक जो है संतरे का यदि हम रेट निकालेंगे तो आएगा 10/5। इसी प्रकार 20 संतरे का यदि हम रेट निकालेंगे दोस्तों तो यह आएगा आपका 40, तो आएगा 40। तो दोस्तों टोटल कितना होगा, तो टोटल हमारा जो है सीपी होगा वो होगा 40 + 50, जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा 90, यानी कि हमारा टोटल सीपी हो गया 90। अब यह दोस्तों बेच कितना रहा है, यानी कि 20 रुपये में 9 के दर से बेच रहा है, यानी एक संतरे का यदि हम निकालें मूल्य तो आएगा 20/9। और चूँकि संतरे टोटल हैं 20 संतरे थे, तो टोटल कितने हो गए 40 संतरे, तो 40 करेंगे जब 40 का मल्टीप्लाई, तो 40 संतरे का रेट आएगा 800/9। इसे दोस्तों यदि हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आएगा लगभग 77 समथिंग आएगा, 77 समथिंग आएगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 90 है, 90 में से यानी कि 90 जो आपका सीपी है, सीपी में से घटाएंगे तो हमारा कितने का लॉस हो रहा है निकल जाएगा। 90 माइनस करेंगे 800/9। अब इसे दोस्तों हम माइनस करेंगे तो यह आएगा 810, 9981 810 होगा, और माइनस 800/9। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आएगा 10/9। इतने का जो है लॉस हो रहा है, और कितने पे हो रहा है, 90 पे हो रहा है। 90 × 100 करेंगे तो यह आएगा दोस्तों, यह आपका आएगा 10/9981 मल्टीप्लाई हो जाएगा × 100। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 100/81। तो दोस्तों इतने का हमें लॉस होगा। तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, और यह आज का आखिरी प्रश्न है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं तो वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। शेष संतरे सड़ जाते हैं तो वह उन्हें फेंक देता है, उसे कितने % का लाभ और हानि हुआ, यही हमें बताना है, लाभ हानि कितने % का हुआ। तो दोस्तों हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पहले मानेंगे संतरे मानेंगे 100 थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला है, कुछ के केस में हम कुछ भी मान सकते हैं। मानते हैं संतरों की संख्या कितनी थी, 100 थी, और एक संतरे का रेट 1 रुपये था, तो इनकी टोटल जो है वैल्यू कितनी है, 100 रुपये की है।
टोटल जो है CP इनका है 100 रुपये का है। तो क्वेश्चन के अनुसार यदि दोस्तों हम चलें तो इसमें बोला है उनमें से यानी कि 100 में से 40% बेचकर वह लाभ निकाल लेता है। यानी कि 40 सेब संतरे जब बेचता है तो इसका लागत जो 100 रुपये था वह निकल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हम पहले निकालेंगे कि यह एक संतरा कितने में बेचा। तो इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2.5 रुपये। यानी कहने का मतलब है यह एक संतरे जो है 2.5 यानी कि 2.5 रुपये में बेचता है। और आगे कंडीशन लगा है जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं तो वह कीमत कम कर देता है। यानी कि 2.5 रुपये से वह कीमत कम कर देता है क्योंकि संतरे तेज़ी से पकने लगते हैं। और शेष में से 80%, शेष कितना बचा है 60 का 80% हम निकालेंगे दोस्तों तो यह आएगा आपका 48। शेष का आएगा 80% 48% को वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेचता है। तो लाभ कितने का हो रहा था। अब यहीं पर एक लॉजिक है, 60 से बचे हैं 60 संतरे जो बचे हैं यदि इन्हें जो है 2.5 रुपये के हिसाब से बेचता तो इसे प्रॉफिट होता दोस्तों 150, यानी कि 150 रुपये का। परसेंटेज में देखेंगे दोस्तों तो 150% होगा। तो लेकिन यह क्या कर रहा है, पकने के कारण यह क्या करता है, पूर्व जो इसे प्रॉफिट मिल रहा था 150% का उसके आधे दर पर जो है आधे पर बेचता है। यानी ये कहने का मतलब है 75% पर बेच देता है। यानी कि जो है 48 संतरे को 75% के लाभ पर बेचता है। तो 175/100 करेंगे। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। 4 से जब काटेंगे दोस्तों तो यह आएगा आपका 12 में इंटू 7। इसे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 12 सत्ते 84। तो दोस्तों हमें आगे पूछा क्या है, दर पर बेच देता शेष संतरे जो सड़ चुके हैं उसे फेंक देता है तो उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ, हमें यही बताना है। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 12 सत्ते 84 यानी कि 84% का इसे लाभ हो रहा है क्योंकि इसने 40 जो है संतरे बेचकर तो पहले ही लागत निकाल लिया था। शेष का जो है 48 जो है संतरे जो है 75% के लाभ पर बेचता है तो इसे 84% का जो है प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन होगा सेकंड है। तो दोस्तों यह थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट टाइप्स। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप बोलेंगे तो मैं और भी जो है प्रॉफिट लॉस पे बहुत ही अच्छे जो टाइप्स हैं उन टाइप्स के क्वेश्चन को करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।